हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी, जिसके लिए आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल ऑलरेडी कर लिया है। एग्जाम डेट की वेट हो रही है। याद दिला दूं कौन सी वैकेंसीज, 10,391 10,391 पोस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो करेक्शन डेट भी ओवर हो गए और अब एग्जाम डेट की वेट हो रही है। तो कुछ एक नया अपडेट जो है सर्कुलेट हो रहा है काफी तेजी से। 30 अक्टूबर से काफी तेजी से एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है, तो उस पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सर्कुलेट हो रहा है वो पढ़ लेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, फैक्स से भेजा गया है ऐसा लग रहा है। और तो पहले देख लेते हैं क्या है, इसके बाद बाकी की डिस्कशंस करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 20 अगस्त की ये नोटिफिकेशन, और ये एफ नंबर लिखा है, इसे फैक्स से भेजा गया ऐसा लग रहा है। EMRS CBSE EMRS December 2023। The Ministry of Tribal Affairs, Government of India has entrusted the responsibility of conducting the Eklavya Model Residential School exam to the Central Board of Secondary Education Delhi। तो इसमें पहला जो दो लाइन है, दो सेंटेंस में लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है CBSE को एग्जाम कंडक्ट कराने की एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के जो एग्जाम होने वाले हैं सेंट्रलाइज लेवल पर। अकॉर्डिंगली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज फिक्स द डेट्स फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम 16, 17, 23 एंड 24 दिसंबर। सैटरडेज और संडेज को चुना गया 16, 17 को और 23, 24 दिसंबर को। देखिए ऑफिशियली ये कुछ भी नहीं आया है, ये सर्कुलेट हो रहा है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये नहीं है, इंटरनल लेटर है। F नंबर लिखा है, मतलब फैक्स से भेजा गया है और बीच में ही कहीं पर तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अप्रोक्सीमेटली 43 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। तो ये इतना लिखा है। अब इसमें जो डेट लिखा है वो आप ध्यान दे रहे हैं। इसके आगे क्या लिखा है, ये लेटर क्यों लिखा गया है। इट इज therefore requested to kindly avoid the aforesaid dates for conducting any public examination so that the examination date do not clash and to avoid any inconvenience and loss to the candidates for the aforesaid examination may be avoided। और डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी के जो मेंबर्स है या ऑफिसेज है, उन सभी को 29 ऑफिसर्स में ये भेजा गया है कि भाई कोई एग्जाम कंडक्ट मत कराओ, जिसमें कि आप देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी है, UGC को भी भेजा गया है, ऑल द स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी भेजा गया है कि इस दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी भेजा गया है, नवोदय विद्यालय को भी भेजा गया है। तो सभी जगह पे भेजे गए नोटिस कि एटलीस्ट इन 4 डेट पर आप एग्जाम कोई भी ना रखें। जैसे कि कई बच्चे, कई कैंडिडेट मल्टीपल जगह पर फॉर्म फिलअप कर चुके होते हैं और उनका लॉस ना हो। तो अब ये देख के आपको क्या लग रहा है, देखें ऑफिशियली कुछ नहीं आया, इसके जो है ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है। अब ये जो अपडेट है ये सर्कुलेट हो रहा है, फैक्स से भेजा गया है ऑफिशियली, और इंटरनल लेटर है कंप्लीटली और बाहर आया। इसमें कोई भी, जैसे आप देखेंगे जब भी कोई फेक लेटर बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे ग्रामर के मिस्टेक होते हैं, बहुत सारे, मतलब आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना मिस्टेक हो ही नहीं सकता। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, सेंटेंस के मिस्टेक होते हैं, और सिग्नेचर नहीं होती है यहाँ पर। तो ये सिग्नेचर में डायरेक्टर सीटेट, मुझे लग रहा है सीटेट और CBSE कुछ कंबाइंड इसमें कर रही है एग्जाम को कंट्रोल। तो और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देखेंगे काफी सारे, इसको फिर सीटेट से ही ये चीज जो है लिखा गया है, सीटेट और CBSE का लग रहा है कंबाइंड ये है। तो डेट्स को मैं समझती हूँ कि जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाए तब तक तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये डेट हो सकती है, बिल्कुल ये डेट हो सकती है, दिमाग में रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये डेट हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि दिसंबर में वैसे भी उन्होंने टारगेट रखा था कि पहले एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि आचार संहिता शुरू हो जाती है इलेक्शंस के लिए, तो उसके पहले ये एग्जाम लेके एटलीस्ट रखना चाहेंगे, सो दैट इनको वोटों की जो है मतलब जो इनका टारगेट है वो हो सके। तो एग्जाम लेके तो जरूर रखना चाहेंगे। तो ये डेट हो सकती है, इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फेक होने के चांसेस काफी कम है मेरे हिसाब से।